नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर नॉलेज में। और मैं हूं सौरभ तिवारी। आज आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है 2021 का। आइए हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस की 15 पोस्टें निकाली है और इंडियन स्टैटिक सर्विस की 11 पोस्टें निकाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 11 पोस्ट इंडियन स्टैटिक सर्विस की और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस की 15 पोस्टें निकाली है। अब हम इसकी कुछ और नोटिफिकेशन में जानकारी है उनके बारे में देखेंगे। इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए कुछ आगे डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, फॉर आईईएस मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए उसने क्वालिफ़िकेशन ये रखा, कैंडिडेट शुड पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमी, अप्लाइड इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी, इकोनॉमिक ट्रिक फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमी के लिए। फॉर आईईएस कैंडिडेट शुड पास वो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, स्टैटिस, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसकी वैकेंसी को एप्लीकेशन को भर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट रखा है उसने मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल तक एज लिमिट रखा हुआ है। अस ऑन 1/8/2021 मतलब 8वें महीने की 1 तारीख 2021 तक आप 30 ईयर से कम के होने चाहिए और 21 ईयर से ज़्यादा के होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन अर्ली देन 2/8/1991 से लेके 1/8/2000 तक होने चाहिए। आपकी एज रिलैक्सेशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर रूल्स मतलब आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट मिलेगी। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई 7/4/2021 7 अप्रैल 2021 से भरना चालू हो चुका है। लास्ट डेट 27/4/2021 के 18 बजे तक है। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट बाय कैश की है 26/4/2021 तक की। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट 27/4/2021 तक होगी। डेट ऑफ विड्रॉइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4/5 मतलब 5वें महीने की 4 तारीख तक 2021 से 10वें महीने की 10 तारीख 5वें महीने की 2021 के 6 बजे तक होगी। आपके डेट ऑफ एग्ज़ाम 16/7/2021 है। खैर ये आगे तो बढ़ जाएगी। हम इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। आइए, तो दोस्तों सिलेबस में आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल स्टडीज़, जनरल इकोनॉमी। फर्स्ट पार्ट ए में थ्योरी ऑफ कस्टमर डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमी। और पार्ट बी में आएगी क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इकोनॉमी, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमी, स्टैटिकल एंड इकोनॉमेट्री मेथड, जनरल इकोनॉमी, इकोनॉमिक थॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, इकोनॉमी ऑफ सोशल अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनल इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट। जनरल इकोनॉमिक पार्ट 3 में है पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी में हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, फेडरल फाइनेंस, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंडियन एक्सपीरियंस विथ अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, इंडस्ट्री, लेबर, फॉरेन ट्रेड, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बजटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। स्टैटिक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिकल मेथड, नंबरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। स्टैटिक्स 2 ऑब्जेक्टिव टाइप में लाइनर मेथड, स्टैटिकल इन्फ्रेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑफिशियल स्टैटिक 3 में आएगा सिंपलिंग टेक्निक्स, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स 4 में आएगा ऑपरेशन, रिसर्च एंड रिलायबिलिटी, डेमोग्राफी एंड विटल स्टैटिक्स, सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल थ्रिडल, क्वालिटी कंट्रोल, मल्टीवेरिएशन एनालिसिस, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटरिंग विथ C&R। तो दोस्तों, तो ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूपीएससी के। और आगे देख दोस्तों, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा,
ठीक है। आपके रिटर्न एग्ज़ाम 1000 मार्क्स के होंगे। द टाइम ड्यूरेशन स्टैटिक फर्स्ट टू एन इंडियन स्टैटिकल सर्विस से 2 घंटे के होंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ कैरियर 100 मार्क्स के होंगे, ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इंटरव्यू, फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी। देन दोस्तों आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह होगा। यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी स्टैटिकल एग्जामिनेशन एग्ज़ाम पैटर्न ये होगा। पार्ट ए में रिटन एग्जामिनेशन केयरिंग एंड मैक्सिमम 1000 मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एस शो विलो 1000 मार्क्स के होंगे। सेकेंड पार्ट 200 मार्क्स का होगा। पार्ट 3 में मिनिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट पर होंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश 100 नंबर की होगी, जनरल इंग्लिश 100 नंबर की होगी, ठीक है। स्टडीज़ होगी 100 नंबर की। जनरल इकोनॉमी होगी, जनरल इकोनॉमी 2 होगी, जनरल इकोनॉमी 3 होगी, इंडियन इकोनॉमी होगी, ठीक है। इन सभी का 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। दूसरा पेपर होगा जिसमें जनरल इंग्लिश होगी, जनरल स्टडीज़ होगी, स्टैटिक फर्स्ट होगा, स्टैटिक 2 होगा, स्टैटिक 3 होगा और स्टैटिक 4 होगा। इनके डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे, ठीक है। इनका 2 घंटे का पेपर होगा। एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार नेशनैलिटी होनी चाहिए, ए सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बत रिफ्यूज़ होगा। एज आपकी 21 से 30 साल होगी। एज ST SC वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेबल देगा, 3 साल का OBC को रिलैक्सेबल देगा और 3 साल का डिफेंस सर्विस पर्सनालिटी को देगा, ठीक है। 5 साल का आपको एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। 10 साल की केस ऑफ ब्लाइंड डेट मेटेड ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, मतलब जो विकलांग है उनको 10 साल का छूट देगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी सर्विस होने चाहिए, फॉर इंडियन स्टैटिकल सर्विस होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आपके यूपीएससी का नोटिफिकेशन, और जो भी गलती हुई हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं नोटिफिकेशन की डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन प्राप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।